दोस्तों अगर आप भी इस तरह की पिक एडिटिंग करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक बनाना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐप की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, पिक्सआर्ट ऐप, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं अभिटेक चैनल। दोस्तों अगर आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप अच्छे से बहुत ही आसानी से इस तरह की पिक एडिटिंग कर लेते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके उसको ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लें, जिससे मेरे वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। और दोस्तों इस तरह की पिक एडिटिंग में या इस पिक को एडिटिंग करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है दोस्तों, आप डायरेक्टली मेरे एफबी पेज पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों इस तरह की पिक को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको जिस भी पिक को एडिट करना चाह रहे हैं उस पिक का आपको बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपको टाइप करना है remove.bg यानी remove.bg। आपको ये टाइप करना है। इसको टाइप करके आपको इसको सिंपली रन करा देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसको रन कराएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों आपको अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां से आपको उस पिक को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाह रहे हैं। दोस्तों यहां देख सकते हैं मैंने एक पिक ले ली है और यहां पर सिंपली उस पिक को सिलेक्ट कर लेंगे। अब कुछ ही सेकंड्स में दोस्तों उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद दोस्तों हमको यहां पर नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड में ये पिक विदाउट बैकग्राउंड हमारे गैलरी में सेव हो जाएगी। अब दोस्तों हमको क्या करना है, सिंपली यहां से बाहर आ जाना है। यहां से बाहर आने के बाद दोस्तों अब हमको क्या करना है, सिंपली पिक्सआर्ट को ओपन करना है। जैसे ही दोस्तों हम पिक्सआर्ट को ओपन करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों सिंपली हमको यहां पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों जब हम फर्स्ट टाइम पिक्सआर्ट को अगर डाउनलोड करेंगे तो यहां पर हमको कुछ परमिशंस देनी होंगी। सिंपली आप परमिशंस को दे दीजिएगा। परमिशंस को देने के बाद हमारे सामने को दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमको इनको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहां पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा पिक कैनवास का। हमको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं ऊपर बहुत सारे रेशियोज आ रहे हैं। हमको इनको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहां पर दोस्तों हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा 16:9 का, यानी कि 1920 मल्टीप्लाई 1080। इस ऑप्शन को हमको एक बार क्लिक करना है और यहां सिंपली एरो वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से हमको एरो वाले सिंबल पर क्लिक करना है और सिंपली एडिट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर नीचे देख सकते हैं आप बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। थोड़ा सा हमको इनको स्क्रॉल करना है और सिंपली दोस्तों हमको यहां पर ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है यहां पर क्लिक करना है और अपने नेम का फर्स्ट लेटर लिख लेना है। यहां पर दोस्तों मेरा नाम है अभी, तो मैंने यहां पर ए लिख लिया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली ये जो ऊपर टिक वाला सिंबल आ रहा है यहां पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पर व्हाइट कलर सिलेक्ट था इसलिए हमको कलर नहीं दिख रहा है। सिंपली दोस्तों हमको कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां से ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपको सिंपली फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। अब हमको यहां पर एक फॉन्ट्स लाना है। इसके लिए दोस्तों हमको सिंपली ये एरो वाले सिंबल पर क्लिक करना है और यहां पर दोस्तों हमको टाइप करना है, सर्च बार में जाना है और यहां पर हमको टाइप करना है MASTOC। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आपको क्या टाइप करना है, MASTOC। इसको टाइप करने के बाद इसको रन करा देंगे दोस्तों। जैसे ही रन कराएंगे एक फॉन्ट हमारे सामने आ जाएगा। इस पर हमको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो ए है कितना अच्छा स्टाइल में लिख गया। अब इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ पर लाके अच्छे से सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाना है। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसको दोस्तों आपको 4 कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू 20 सेलेक्ट थी तो सिंपली दोस्तों आपको इसको यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है उसको 4 के आसपास कर देना है दोस्तों। 4 करने के बाद दोस्तों आपको फिर से नीचे वाले ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है। सिंपली आपको शैडो वाले ऑप्शन पर जाना है और दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक ब्लर एक ऑपोसिटी। दोस्तों ब्लर की जो वैल्यू है उसको आपको 100 कर देना है और जो ये ऑपोसिटी की वैल्यू है इसको आपको दोस्तों 60 कर देना है। 60 करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों प्लस वाले आइकन पर जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने फिर से टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर फिर से जाना है और अपने नाम का बचा हुआ जो भाग है, जैसे कि मेरा नाम है अभी तो BHI अभी बच रहा है तो दोस्तों यहां पर हमको जाना है और BHI और लिख लेना है। BHI लिखने के बाद दोस्तों सिंपली टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कलर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहां पर भी दोस्तों हमको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमको स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाना है। यहां पर दोस्तों जो स्ट्रोक का कलर है उसको व्हाइट सेलेक्ट कर लेना है। इसकी वैल्यू को दोस्तों हमको 4 पर ले आना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैंने इसकी वैल्यू 4 कर दी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन को स्क्रॉल करना है, शैडो वाले ऑप्शन पर जाना है, ब्लर को 100 कर देना है और दोस्तों जो ऑपोसिटी का ऑप्शन है इसको हमको 60 कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसको हमने 60 कर दिया है। अब दोस्तों इसको उठाकर हमको यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर
BHI को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर अच्छे से सेट कर देता हूँ। ए को भी दोस्तों आप चाहे थोड़ा और बड़ा कर लें, जिससे आपका जो पिक बनेगी थोड़ी अच्छी बनेगी। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर एक इरेजर आ रही है, आपको ध्यान ये देना है जो BHI है ये सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं अभी सिलेक्ट है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सिंपली इरेजर वाले ऑप्शन पर जाना है। इरेजर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों आपको इसको थोड़ा दोनों उंगलियों से जूम कर लेना है। जो आपका नाम था इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इरेज लिख कर आ रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, एक बार क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करने के बाद दोस्तों जो इसका साइज का ऑप्शन आ रहा है इसको आपको थोड़ा सा कम कर लेना है। कम करने के बाद दोस्तों जो ये देख सकते हैं A और B के बीच में व्हाइट लाइन आ रही है, इसको आपको सिंपली धीमे धीमे से रिमूव कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस तरह से आपको भी सिंपली यहाँ पर कर देना है। करने के बाद दोस्तों आपको फिर से इसको जूम आउट कर देना है अपनी दोनों उंगलियों से। अब देख सकते हैं पता ही नहीं चल रहा है कि ये आपस में मिले हुए नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमको सिंपली टिक वाले सिंबल पर क्लिक करना है। टिक वाले सिंबल पर एक बार क्लिक कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से भी आप यहाँ पर इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो लिख कर आ रहा है रिसेंट फिल्टर इफेक्ट्स, आपको इनको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आर्टिस्टिक का, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जो ऊपर पिक बनकर आ रही है आपको इनको स्क्रॉल करना है और सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एम्बॉस का, आपको एक बार यहाँ पर क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप 2 बार क्लिक करेंगे ऊपर देख सकते हैं फेड और यहाँ पर भी कुछ लिख कर आ रहा है नॉर्मल मल्टीप्लाई कलर, आपको इनको स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर ओवरले वाले ऑप्शन पर ले आना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली इस टिक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। टिक वाली बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे जो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं इनको आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ड्रा वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ड्रॉ एंड कलर, आपको सिंपली ड्रॉ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वाला सिंबल आ रहा है आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फोटो वाले सिंबल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने जो आपकी पूरी की पूरी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपने जो जिस पिक का बैकग्राउंड रिमूव किया था उस पिक को आपको लेकर आ जाना है। उस पिक को लाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों क्रॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पर टिक वाली बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं या पहले आप इस पिक को अच्छे से सेट कर लीजिएगा जहाँ पर भी आप इसको रखना चाह रहे हो। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एकदम कॉर्नर पर एक बटन आ रही है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों इसकी ऑपोसिटी देख सकते हैं, आप इसकी ऑपोसिटी को इस तरह से थोड़ा कम कर दीजिएगा जिससे आपको थोड़ा आसानी होगी पिक को एडिट करने में। और दोबारा से दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है जो ये इरेजर का सिंबल बनकर आ रहा है, आपको सिंपली इरेजर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है, फिर से आपको इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं इसका साइज यहाँ पर सिलेक्ट है और यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसका साइज वगैरह सेट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइज अभी के लिए छोटा रखूंगा और आपको यहाँ पर सिंपली सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इसको थोड़ा जूम कर लेना है, देख सकते हैं मैंने इसको जूम कर लिया। अब दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है कि जिस भी एक्स्ट्रा जगह यानी लेटर के बाहर जो भी बॉडी पार्ट जा रहा है उसको आपको इसी इरेजर जो आपने सिलेक्ट कर रखी है उससे आपको इस तरह से रिमूव कर देना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ देखनी है कि लेटर के अंदर का पार्ट भले ही थोड़ा सा इरेज हो जाए लेकिन बाहर कोई भी छोटा सा भी पार्ट आपको नहीं रहने देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से इरेज कर दे रहा हूँ, इस तरह से आप लोग भी इसको इरेज कर दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग पूरी की पूरी यहाँ पर जितने भी लेटर के बाहर हो उसको सारा का सारा इरेज कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको उसको जूम आउट कर देना है। जूम आउट करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर पर एक ऑप्शन आ रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना और इसकी ऑपोसिटी को आपको 100% कर देना है। 100% करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं कितनी प्यारी और कितनी अमेजिंग पिक ये लग रही है। अब दोस्तों इसको सेव करने के लिए आपको सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेव इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारी सी पिक एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको बताइए। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।